नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DTU स्टूडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई एक हिंदी कार्यशाला की संक्षिप्त रूपरेखा और उसका अवलोकन। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस हिंदी कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा और कार्यान्वयन को भी सीखा। शासन के कामकाज की भाषा हिंदी होनी चाहिए। प्रशासनिक कामकाज निपटाने के लिए कर्मचारी या अधिकारी को क्लास 10 मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आपकी भाषा टंकण और आशलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये आपको प्रोत्साहन, दूसरा अगर आप हिंदी में काम करते हैं तो उसके लिए प्रोत्साहन। तो ऐसी व्यवस्था हिंदी में ही हो सकती है, अंग्रेजी में नहीं हो सकती। कार्यशाला को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय श्री मधुसूदन जी ने कहा कि हमें हिंदी बोलने पर गर्व है और हम सबको हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। देखिए, हिंदी में काम करना तो एक बात है, बट हिंदी के प्रति सम्मान और गर्व रखना ये उससे भी बड़ी बात है। ऑफिस के कार्यों में, कार्यालय में हिंदी को कैसे हम उपयोग करें, मुझे लगता है कि आज का ये जो कार्यशाला है इसके माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे और उसको व्यवहार में भी लाने का प्रयास करेंगे। हिंदी कार्यशाला को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव श्री अनिल कुमार जी ने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा लेकर जहां तक संभव हो सके आधिकारिक काम भी हिंदी में करना चाहिए। आज बेसिकली हम इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि सरकार ने भी कहा और हमें भी लगता है कि अपनी भाषा के प्रति काम करना उसको सम्मान देने जैसा होगा। राजभाषा के उप कुलसचिव महोदय श्री आनंद कुमार सोनी जी ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने और हिंदी में कार्यालय संबंधित पत्राचार को लिखने की कला को भी सिखाया। जब जनता की भाषा में कोई कामकाज होता है तो वही एक अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। संघ सरकार की राजभाषा होगी हिंदी, लेकिन उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। अब हम बंध गए, लिपि से बंध गए और भाषा से बंध गए। उसी के 343 में दूसरी बात कही गई कि जो अंकों का प्रयोग होगा वो क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। ये आपको जान के हैरानी होगी, हम लोग दिन रात अंग्रेजी प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी की कोई गिनती ही नहीं होती। नोट बना रहे हैं या कोई पत्र बना रहे हैं तो उसमें अगर आपकी लेखनी, मान लीजिए ये टेक्निकल प्रपोजल है, कोई एक शब्द, अब टेक्निकल प्रपोजल का या टेक्निकल बिड है या फाइनेंशियल बिड है। अब टेक्निकल बिड की आपको हिंदी नहीं आती कि वो तकनीकी बोली है, तो आप देवनागरी में टेक्निकल बिड लिख दो, आपको कलम नहीं रोकनी। दूसरी बात यह है कि अगर आप अंग्रेजी दिन रात लिखें, दिन रात अंग्रेजी लिखें, सरकार आपको एक 25 पैसे भी, 25 क्या, 1 पैसा भी देने वाली नहीं है। अगर आप दिन रात हिंदी में काम करें तो उसके लिए बहुत सारी प्रोत्साहन योजना है। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर प्रोत्साहन योजना है, वो यहाँ पे उदारीकृत करके उनके जो प्राइज हैं, करीब 10-12 प्राइज हैं, साल में 10,000 शब्द लिखने होते हैं, फिर उसका एक प्रोफार्मा और जमा करके एक उनका मूल्यांकन करके वो 10 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस हिंदी कार्यशाला से हमें यह पता चला कि कार्यालय संबंधित कार्य को हिंदी में करने से हमें सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। यानी अपनी भाषा के प्रति सम्मान आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सकती है, क्योंकि हिंदी हमारी वर्तनी है, हिंदी हमारा व्याकरण है, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।